हेलो एक्वेरियस, वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूअर्स। अगेन आज मैं एक करियर, जॉब एंड बिजनेस एंड साथ ही एक लव बर्ड्स के लिए भी एक रीडिंग रहेगी। आप लोगों के रिलेशनशिप पे एक रीडिंग करूंगी। अगर मेरी रीडिंग्स अच्छी लगती है, फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हो तो फॉर द ग्रोथ ऑफ माय चैनल सपोर्ट मी, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। एंड साथ ही अगर कोई मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिए गए हैं, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। और आप जिस भी साइन को मानते हो तो उस साइन से आप इसे चेक कर सकते हो। टैरो तो किसी भी साइन को, अगर आप जिस भी साइन को आप मानते हो, अगर सिचुएशन में होंगे तो हो सकता है बातें रेजोनेट हो जाएं। ये तो एक जनरल रीडिंग है, तो पर्सनल रीडिंग के लिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिए गए हैं, उस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। ये मेरा 10 से 16 अप्रैल तक का रीडिंग है 2023। तो चलिए देखते हैं एक्वेरियस क्या है इस वीक आपके लिए। तो पहले गाइडेंस देख लेते हैं क्या है। अच्छा, प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, अच्छा है आपके लिए। तो चलिए देखते हैं कार्ड्स में क्या है आपके लिए पहले। ओके, तो पहले करियर की मैं बात करती हूँ। तो करियर पे एक रिस्क उठाने की आप ज़्यादा सोच रहे हो, कुछ एक कहीं एक्शन कुछ दिमाग में चल रहा है, कुछ बनना चाह रहे हो, चाहत है। बट सही पूछूँ तो वो चीज़ आप समझ नहीं पा रहे हो कि वो रास्ता जो मैं उठाऊँ वो सही है या नहीं। ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि सोच समझ कर डिसीजन लीजिएगा। अगर कोई आपको आगाह कर रहा है या जहां आप ज़्यादा खर्च कर रहे हो, कहीं स्टडीज़ करने जा रहे हो, तो उसको एक सोच समझ के फाइनेंशियल कंडीशन को भी सोचने की ज़रूरत है। एंड रिस्क उठाइए, लेकिन इतना नहीं। अगर सामने वाला कुछ आपको गाइड कर रहा है या कुछ कह रहा है तो उसकी बातें ज़रूर सुने, तभी कुछ अपने करियर को लेके चुने रास्ता। एंड अच्छा है। किसी के साथ अगर पढ़ाई कर रहे हैं आप तो उन दोनों की, आप दोनों की कोऑर्डिनेशन अच्छी है, फ्रेंडशिप दिख रही है, तो वो एक अच्छा दिख रहा है आपके बीच में। काफ़ी सिचुएशन लवेबल है। बट कहूँ तो किसी गुरु, किसी से सजेशन लेके करियर में कुछ न्यू करना चाहते हैं तो वो सजेशन ज़रूर लीजिएगा, वो करने की ज़रूरत है। एंड जॉब की अगर मैं बात करूं तो रिसेंट वर्क प्लेस जो है वो एक ऐसे औराज दिख रहे हैं कि उसमें दिख रहा है कि एक हीलिंग सिचुएशन दिख रही है। शायद आप काफ़ी मेहनत किए हैं, कुछ एक्शन कुछ माइंड में चल रहा है। कुछ लोग हो सकता है वो जॉब छोड़ के दूसरा जॉब करना चाह रहे हैं, वो चीज़ एक दिख रहा है आप दोनों, आपका एक औराज। तो उसमें एक न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं, कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, कहीं ग्रोथ जो चाह रहे हैं, वो एक सिचुएशन है। तो औराज चेंज होंगे, बट स्टिल कहूँगी कि संभल कर जो जर्नी आप न्यू करना चाह रहे हैं, तो न्यू वालों की सजेशन है कि सोच समझ के डिसीजन लें। अगर जॉब स्विच करने का सोचे थोड़ा संभल कर तब वो चीज़ सोचिएगा। एंड बिजनेस वालों की अगर मैं बात करूँ तो बिजनेस पे अच्छा कोऑर्डिनेशन है, तालमेल है, जस्टिस है, न्याय है, काफ़ी अच्छा है आपके लिए। एंड लॉसेस नहीं है बिजनेस में, ग्रोथ है। एक कुछ मेल एंड फीमेल की कोऑर्डिनेशन कुछ ज़्यादा अच्छी दिख रही है, तो वो चीज़ पे दिख रहा है। अगर बिजनेस पार्टनर, अगर मेल एंड फीमेल, ऐसे तो मेल एंड मेल भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट फीमेल के साथ में एक तालमेल, एक सूझबूझ कहते हैं ना, वो ज़्यादा है। एक सुलह जो कहते हैं, रेकन्सिलेशन, वो ज़्यादा है। तो वो चीज़ पे दिख रहा है। तो बिजनेस में लॉसेस नहीं है, अच्छा है। एंड जो भी डिसीजन लेंगे विल पावर स्ट्रॉन्ग करके लीजिए, येस यू विल गेट न्याय, वो चीज़ है। एंड ओवरऑल की अगर मैं बात करूँ तो नेगेटिविटी ना लाएं, ज़्यादा सोचे ना उस चीज़ पे। तो वो चीज़ ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि सोचने की उतनी ज़रूरत नहीं है। सामने का रास्ता है अच्छा, तो सामने में अगर कुछ रखा है तो उस पर सोचिए, आगे बढ़िए। डिसीजन अगर किसी से कम्युनिकेशन करना चाहते हैं तो उसे कीजिए। अगर बातें नहीं करेंगे तो बातें नहीं बनेंगी, ये भी एक और राज है। अगर बातें सही से नहीं रखिएगा, अपनी अपनी बातों को नहीं रखिएगा, तो सामने वाला आपको नहीं समझेगा, उसकी कद्र भी नहीं होगी। तो वो चीज़ को एक रखने की ज़रूरत है आपको, चाहे वो करियर हो, जॉब हो एंड बिजनेस हो। तो वो चीज़ सोच समझ के डिसीजन लें, बातें रखिए एंड बातें कीजिए। किसी से सलाह भी अगर लेना है तो वो भी लीजिए, तभी कुछ न्यू और आज न्यू जर्नी, लग्जरियस, वो पैसा आपको है। कहते हैं ना, लॉसेस नहीं है किसी भी चीज़ में। चाहे आपका कोई भी, मैं देख रही हूँ करियर, इसमें कहीं आपको इस वीक तो कहीं लॉसेस नहीं है। पैसा है, बट शायद खर्च करने से या कुछ भी आपके माइंड में कुछ ना कुछ एक नेगेटिविटी आ रहा है, डर, एक मन में खौफ दिख रहा है कि क्या करूं क्या ना करूं। तो उस चीज़ पे
ओवर थिंकिंग ना करें एंड बातें कीजिए, जिससे भी आपको लगता है कि ये पर्सन मेरे लिए सही है, तो यू हैव टू टेक एक्शन। एंड अगर मैं बोलूँ तो कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो वाले पर्सन ऐसे आपके लिए बेस्ट कहते हैं ना, वो दिख रहा है। कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड पर्सन वाले जो पर्सन हैं वो आपके लिए बेस्ट दिख रहे हैं, तो उनसे आप बातें करने की ज़रूरत है। अगर हैं कोई आसपास ऐसे, कोई गुरु, कोई ये, तो उनसे आप बातें कीजिए, अच्छा आपको रहेगा आपके लिए। आपके अगर लकी कलर की बात करूँ तो दैट इज़ आपकी लकी कलर हैं येलो एंड रेड। एंड अगर मैं कहूँ आपकी नंबर की अगर मैं बात करूँ दैट इज़ 6, वो अच्छा है आपके लिए। एंड राहु अच्छा रहेगा आपके लिए, मंगल है अच्छा है आपके लिए, सपोर्टिव रहेंगे। राहु जो हैं वो आप पे मेहरबान है, सपोर्ट हैं, तो अच्छा है आपके लिए इस वीक। एंड कम्युनिकेशन कीजिए, कुछ करना चाहते हैं जीवन में तो उस चीज़ के लिए सोचने की ज़रूरत है, सोच समझ के डिसीजन लें। एंड प्यार के लिए देख लेते हैं क्या है। ओके, काफ़ी टफ वॉर है आप दोनों के बीच में, काफ़ी क्योस, झगड़ा, लड़ाई कहते हैं ना, वो चीज़ है, वो एक दिख रहा है। अनबन, शक किसी पे आप शायद कर रहे हैं, किसी ने आपको चीट किया है, या आपके लाइफ में कोई और है, ये वाला बिकॉज आपका एक ऑरा दिख रहा है मुझे कि आपके लाइफ में शायद कोई है। एंड वो पर्सन की अगर मैं बात करूँ दैट इज़ लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी वाले पर्सन से शायद इन्फ्लुएंस हो, दैट इज़ बिकॉज उस पर एक दिख रहा है आप दोनों में जो रिसेंट जिससे आप बंधे हो उनके साथ में एक झगड़े, क्योस, वो चीज़ दिख रहा है। तो बट उनकी अगर मैं बात करूँ ना तो हो सकता है कुछ लोग अगर ज़्यादा आपने उन्हें डिस्टर्ब किया हो, ऑफकोर्स आपके ऑरा से दिख रहे हैं, तो वो आपको हो सकता है छोड़ दें। एक संबंध एक टूटता हुआ दिख रहा है, वो एक डिसीजन शायद लेंगे आपके पार्टनर कि बस अब बहुत हुआ एंड आई हैव टू, कहते हैं ना, अब उनको एक न्यू बिगनिंग करने की ज़रूरत है, वो एक चीज़ दिख रहा है। तो उस पर एक उनकी थिंकिंग दिख रही है। तो अगर जिससे आप बंधना चाहते हो, अगर आपसे कुछ मिस्टेक्स हुआ है तो कहते हैं ना कि सुलह करने की ज़रूरत है आपको इस वीक। अगर प्रॉस्पेरिटी, एबंडेंस, प्यार में कुछ अच्छा चाहते हैं तो यू हैव टू आगे है। तो अगर अपनी गलती है तो मानिए एंड क्षमा, कहते हैं ना, वो चीज़ मांगे तो शायद आपके पार्टनर आपको क्षमा कर दें। बिकॉज अगर नहीं ऐसा है तो वो शायद आपको एक, कहते हैं ना, लेट गो वाला सिचुएशन, वो वाला एक दिख रहा है। तो होप आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगे एंड अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। तो अभी के लिए तो बस इतना ही। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।